रही हो तो कृपया बताएं। सतीश यादव जी जुड़ गए हैं। सतीश भाई आवाज़ जा रही है? सतीश जी आवाज़ जा रही है मेरी आपको? आवाज़ अगर जा रही हो तो थोड़ा सा बता दें तो मैं शुरू करूं। अच्छा, सतीश भाई बोल रहे हैं कि जा रही है। धन्यवाद भाई। अभी जिन्होंने विमलेश भाई ने मुझे बुलाया है वो अभी तक आए नहीं। रमेश भैया आ गए हैं। स्वागत है भैया आपका। ओके सतीश भाई बार बार कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। मैं व्हाट्सएप पर भी लोग बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। बड़े दिनों बाद लाइव आए हैं फेसबुक पर। अभी तक हमारे विमलेश भैया आए नहीं, बस उन्हीं का इंतज़ार है। तब तक आप लोग जितने लोग जुड़े हैं इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। धनंजय भैया, सतीश भाई, रमेश भैया और जो भी लोग जुड़े हैं, निवेदन है कि थोड़ा सा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं। 20 से 25 मिनट रहूँगा आप लोगों के बीच। शायद भाई सुनील जी लाइव आ चुके हैं, वो लाइव में हैं। सुनील द्विवेदी भाई स्वागत है आपका, आप हमारे गांव से हैं। तो सुनील भाई शेयर कर दीजिए इसको। 8 लोग देख रहे हैं, मैं अब शुरू करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं कृपया इसको अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। वो यमुना कलाकार संघ के हमारे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है वो आ चुके हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपने मुझे अपने पेज पर बुलाया। आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। कुछ प्रेम की कविताओं से शुरू करता हूँ, आपको धीरे धीरे कुछ मुक्तकों से जोड़ते हुए कुछ नई पुरानी कविताओं से लेते हुए 20 से 25 मिनट आपके बीच रहूँगा। सुनिएगा। सुनिए, एक प्रेम का मुक्तक है। नयन में, सुनिएगा, नयन में दर्द के आंसू, नयन में दर्द के आंसू। धनंजय भैया आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया, प्रणाम। इसको अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। सुनिएगा। नयन में दर्द के आंसू, खफा है प्यार के मौसम। नयन में दर्द के आंसू, खफा है प्यार के मौसम। छीन कर खुशियाँ जालिम दे गई क्यों गम। नयन में दर्द के आंसू, खफा है प्यार के मौसम। छीन कर खुशियाँ जालिम दे गई क्यों गम। मेरी चाहत तुम्हारे बिन हूँ मैं आहत। मेरी चाहत तुम्हारे बिन हूँ मैं आहत। मेरे मर्ज की गोली, मेरे मर्ज की गोली, तुम ही हो जख्म का मरहम।
मेरे मर्ज की गोली तुम ही हो जख्म का मरहम। विमलेश भाई आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई। आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। सभी लोगों से एक बार आप कमेंट करके बोल दीजिए कि अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। प्रणाम धनंजय भैया। सुनिएगा अगला मुक्तक, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। 20 से 25 मिनट आप लोगों के बीच में रहूँगा। भाई विमलेश पांडे एवं यमुना पार कलाकार संघ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। 10 लोग जुड़े हैं, शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। एक और प्रेम का मुक्तक सुनिएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सनम ये कह नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सनम ये कह नहीं सकता। मोहब्बत की तपन है सुन, मोहब्बत की तपन है सुन, दर्द भी सह नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सनम ये कह नहीं सकता। मोहब्बत की तपन है सुन, दर्द भी सह नहीं सकता। बावला कर दिया मुझको तो अब आवाज दिल सुन ले, बावला कर दिया मुझको तो अब आवाज दिल सुन ले। मोहब्बत में दुखी करके, मोहब्बत में दुखी करके कोई खुश रह नहीं सकता। मोहब्बत में दुखी करके कोई खुश रह नहीं सकता। एक और मुक्तक देखिएगा। आजकल अन्ना हजारे जी नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी अचानक उनकी मुझे याद आई तो मैंने उनको एक प्रेम के मुक्तक के माध्यम से सृजित किया है। सुनिएगा कि मैं जिसको रोज पढ़ता हूँ, मैं जिसको रोज पढ़ता हूँ, तो वह दिलचस्प पन्ना है। मैं जिसको रोज पढ़ता हूँ, तो वह दिलचस्प पन्ना है। ये तन बंजारा, ये तन बंजारा, मन बावला, ये तन बंजारा, मन बावला, तू मेरी अर्थ तमन्ना है। मैं जिसको रोज पढ़ता हूँ, तो वह दिलचस्प पन्ना है। तू काले धन की, तू काले धन की बाजार बावली, तू काले धन की बाजार बावली, दिखती पर ना मिल रही। तू काले धन की बाजार बावली, दिखती पर ना मिल रही। तेरी चाहत में अनसन पर, तेरी चाहत में अनसन पर, दिल बेचारा अन्ना है। तेरी चाहत में अनसन पर, दिल बेचारा अन्ना है। सतीश भाई कह रहे हैं बहुत सुंदर लाइन, आभार भाई। विमलेश भैया धन्यवाद। आइए एक और प्रेम का बड़ा गीत आपको सुनाता हूँ। मेरा पहला प्रेम एक बड़ी कविता है। ये उस समय लिखी थी मैंने जब मैं नया नया जवान हुआ था। आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा इसको पढ़ के। उसके बाद एक विद्यार्थियों के दर्द की दास्तान सुनाऊंगा, सुनिएगा। मेरा पहला प्रेम। लाइव को शेयर कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। कि मैं नज़र था, मैं नज़र था वो नज़ारा थी, मैं नज़र था वो नज़ारा थी, मेरी आँखों का तारा थी। मैं नज़र था वो नज़ारा थी, मेरी आँखों का तारा थी, मैं दरिया वो किनारा थी। मैं नज़र था वो नज़ारा थी, मेरी आँखों का तारा थी, मैं दरिया वो किनारा थी, बन चुकी जीने का सहारा थी। मैं नज़र था वो नज़ारा थी, मेरी आँखों का तारा थी, मैं दरिया वो किनारा थी, बन चुकी जीने का सहारा थी। अकेले में आती थी झुंड में चली जाती थी, अकेले में आती थी झुंड में चली जाती थी। नज़र सामने सिर झुकाकर वो चलती बड़ी संभल कर, नज़र सामने सिर झुकाकर वो चलती बड़ी संभल कर। हरदम मुस्कान मंद मंद सी, इसीलिए मुझको वो पसंद थी। हरदम मुस्कान मंद मंद सी, इसीलिए मुझको वो पसंद थी। अचानक रहने लगी थी शांत वो, अचानक रहने लगी थी शांत वो, ढूंढती रहती हरदम एकांत वो।
हरदम मुस्कान मंद मंद सी, इसीलिए मुझको वो पसंद थी। अचानक रहने लगी थी शांत वो, अचानक रहने लगी थी हरदम एकांत वो। मैं भी होने लगा था परेशान, मैं भी होने लगा था परेशान, आखिर ऐसा क्या हो गया नुकसान। मैं भी होने लगा था परेशान, आखिर ऐसा क्या हो गया नुकसान। एक दिन रहा न गया मुझसे, एक दिन रहा न गया मुझसे, मैंने जाकर कह दिया उससे। एक दिन रहा न गया मुझसे, मैंने सुनो ये लड़की तुम, सुनो ये लड़की तुम, रहती हो क्यों गुमसुम। एक दिन रहा न गया मुझसे, मैंने जाकर कह दिया उससे, सुनो ये लड़की तुम, रहती हो क्यों गुमसुम। वो बोली सुन बावले सुन, वो बोली सुन बावले सुन, मेरी खामोशी की वजह हो तुम। वो बोली सुन बावले सुन, मेरी खामोशी की वजह हो तुम। प्रणाम धनंजय भैया। वजह हो तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। जितना तुमने रुलाया, जितना तुमने रुलाया, कभी रोई नहीं। सही बात है भाई, दिल है कि मानता नहीं, दुमलेश भाई बोल रहे हैं, आखिर दिल है कि मानता नहीं। वजह हो तुम, वजह हो तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ और तुम, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। जितना तुमने रुलाया, कभी रोई नहीं। मैंने कहा ये लड़की सुन, मैंने कहा ये लड़की सुन, लग गई है तुझे ये कैसी धुन। मैंने कहा ये लड़की सुन, लग गई है तुझे ये कैसी धुन, क्या है ये तेरा खानदानी गुण। मैंने कहा ये लड़की सुन, लग गई है, क्या है ये तेरा खानदानी गुण, जो मेरा नाम लिए जा रही है पुन पुन। वो मासूका गायब किए हंसी ठिठोली, वो मासूका गायब किए हंसी ठिठोली। मैं मन ही मन बहुत पछताया, मैं मन क्यों मैंने उसका दिल दुखाया। अगले दिन वो खुद बैठी मेरे पास, टटोलने मुझको लिए मन में आस। मैंने उसकी भावनाओं को समझा, दे दी रजा। मैंने उसकी भावनाओं को समझा और दे दी रजा। और ये अगला मुक्तक देखिएगा, यहीं पर मेरा प्रेम शुरू होता है, इन्हीं 4 लाइनों में, और इन्हीं 4 लाइनों में ख़त्म भी हो जाता है। कि शुरू हुआ जो प्रेम का सिलसिला, शुरू हुआ जो प्रेम का सिलसिला, मैं था खुश उसका भी चेहरा खिला। शुरू हुआ जो प्रेम का सिलसिला, मैं था खुश उसका भी चेहरा खिला, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला। शुरू हुआ जो प्रेम का सिलसिला, मैं था खुश उसका भी चेहरा खुला, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला, वो अपने राह चली, मैं अपने राह चला। शुरू हुआ जो प्रेम का सिलसिला, मैं था खुश उसका भी चेहरा खिला, लेकिन समय का चक्र ऐसा चला, वो अपने राह चली, मैं अपने राह चला। समय तुझको इतना जलन हुआ, समय तुझको इतना जलन हुआ, एक बार बिछड़े फिर से न मिलन हुआ। समय तुझको इतना जलन हुआ, एक बार बिछड़े फिर से न मिलन हुआ। और ये इस मेरे प्रेम गीत की अंतिम 4 लाइनें सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ और कविताओं की ओर ले चलूँगा। कृपया लाइव को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। मुश्किल से 10-15 मिनट और आपके बीच रहूँगा। अंतिम 4 लाइनें देखिएगा इस प्रेम गीत का। कि गर ये दिल फिर से उसके बाग का माली हो जाए, गर ये दिल फिर से उसके बाग का माली हो जाए, इस तड़पते बावले की वो बावली हो जाए। गर ये दिल फिर से उसके बाग का माली हो जाए, इस तड़पते बावले की वो बावली हो जाए। संभव है मेरी सूखी बगिया में फिर से हरियाली हो जाए। गर ये दिल फिर से उसके बाग का माली हो जाए, इस तड़पते बावले की वो बावली हो जाए। संभव है मेरी सूखी बगिया में हरियाली हो जाए, और शायद फिर से जीवन में खुशहाली हो जाए, और शायद फिर से जीवन में खुशहाली हो जाए। मित्रों, यहीं से ये मेरा प्रेम गीत ख़त्म होता है। और जो लोग प्रेम में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, उनके लिए एक सलाह भी दे दूं कि इश्क में है बड़ा रिस्क। जो लोग प्रेम में बहुत आगे निकल जाते हैं, उसके लिए एक सलाह दे दूं, क्योंकि ये सलाह मैंने खुद को भी दी थी, आपको भी दे देता हूँ। कि इश्क में है बड़ा रिस्क, ये सिर्फ गमों का खेला है। इश्क में है बड़ा रिस्क, ये सिर्फ गमों का खेला है, समझता इसे वही है जिसने इस दर्द को झेला है। इश्क में है बड़ा रिस्क, ये सिर्फ गमों का खेला है, समझता इसे वही है जिसने इस दर्द को झेला है। और बावले तू मत पड़ना इसके चक्कर में, बावले तू मत पड़ना इसके चक्कर में, क्योंकि ज़िंदगी में खुश वही है, क्योंकि ज़िंदगी में खुश वही है जो अकेला है। इश्क में है बड़ा रिस्क, ये सिर्फ गमों का खेला है। आइए मित्रों, मैं आपको अब थोड़ा सा रस चेंज करता हूँ। एक किसान पर कविता सुनाता हूँ। बहुत हो गया प्रेम। एक
किसान, हमारे देश में किसानों की दशा बहुत दयनीय है। ये कविता मैंने 2015 में लिखी थी। 2016 में इसको आकाशवाणी इलाहाबाद में प्रसारित किया था। सुनिए, कृपया लाइव को जो लोग न शेयर किए हैं शेयर कर दीजिए। किसान, बहुत छोटी सी कविता है, 10-15 लाइन की है। सुनिएगा। जो सबका पेट भरता है, रस चेंज कर दिया विमलेश भाई मैंने यहाँ से। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है जो जीवन का मोती प्रत्युष। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रत्युष जी, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं कविता सुना रहा हूँ किसान पर, भाई विमलेश पांडे जी के आग्रह पर। कृपया लाइव को शेयर कर दीजिएगा। सुनिएगा। किसान, जो सबका पेट भरता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, आप भी ज़्यादातर लोग किसान के ही बच्चे हैं। यहाँ से रस चेंज किया है मैंने कि जो सबका पेट भरता है, जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है जो जीवन का मोती पहने वो फटी धोती। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है जो जीवन का मोती पहने वो फटी धोती। ऐसा हाल हुआ इनका, ऐसा हाल हुआ इनका कि धरती माँ भी रोती। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता पहने वो फटी धोती। ऐसा हाल हुआ इनका कि धरती माँ भी रोती। अन्नदाना उपजाने को, अन्नदाना उपजाने को वो दिन रात एक करता है। अन्नदाना उपजाने को वो दिन रात एक करता है। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है। न देखे धूप और छाया। इसका अगला बंद देखिएगा कि न देखे धूप और छाया, उस पर हरदम बादल का साया। न देखे धूप और छाया, उस पर हरदम बादल का साया है जो पात्र दया का, है जो पात्र दया का, है जो पात्र दया का। ईश तूने उसको कैसा दिन दिखलाया, है जो पात्र दया का। ईश तूने उसको कैसा दिन दिखलाया। लागत होती महंगी उपज की, लागत होती महंगी उपज की, अन्न का गिरा रेट रहता है। लागत होती महंगी उपज की, अन्न का गिरा रेट रहता है। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है। अगला बंद देखिएगा इसका कि मेहनत का वाजिब फल नहीं मिलता, मेहनत का वाजिब फल नहीं मिलता, करे सपोर्ट ऐसा बल नहीं मिलता। मेहनत का वाजिब फल नहीं मिलता, करे सपोर्ट ऐसा बल नहीं मिलता। पसीने पर पसीना बहाता है लेकिन समय से जल नहीं मिलता। मेहनत का वाजिब फल नहीं मिलता, करे सपोर्ट ऐसा बल नहीं मिलता। पसीने पर पसीना बहाता है लेकिन समय से जल नहीं मिलता। और अंतिम 4 लाइनें इस कविता की कि सिर पर पगड़ी बांधे वो हरदम मटिया मेट रहता है। सिर पर पगड़ी बांधे वो हरदम मटिया मेट रहता है। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है जो जीवन का मोती पहने वो फटी धोती। ऐसा हाल हुआ इनका कि धरती माँ भी रोती। जो सबका पेट भरता है वो जीते जी मरता है। मित्रों, आइए एक और कविता विशेष सुना के आपसे विदा लेता हूँ। आजकल इन दिनों विद्यार्थी जीवन की बड़ी दुर्दशा चल रही है। एक युवा जो अपने जीवन का सबसे गोल्डन एज, पूरी जवानी पढ़ाई में बिता देता है, लेकिन उसके हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो उसी युवा पर मैं अभी एक हाल ही में नई कविता मैंने लिखी है, शीर्षक दिया है विद्यार्थी। मैं इसमें आपको विद्यार्थी के उस एज से शुरुआत करता हूं जहां से वो हाई स्कूल या इंटर पास करके गांव से शहर की ओर निकलता है और नौकरी पाने तक संघर्ष करता है। इन्हीं सब बातों का मैंने इस कविता में उल्लेख किया है। निश्चित ही आप इसे पसंद करेंगे। अभी नई है, मैंने इसको कहीं प्रस्तुत नहीं किया है, यहाँ तक कि कहीं भी नहीं, अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले लिखा है। सुनिएगा। विद्यार्थी, जब वो शुरू में गांव से घर के लिए निकलता है, वहीं से उसके नौकरी पाने तक का हमने वर्णन किया इसमें कि नयन में है एक सपना। शीर्षक है विद्यार्थी। नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए।
नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए, एक विद्यार्थी को बड़े शहर में छोटा मकान चाहिए। एक मध्यम वर्गीय स्टूडेंट की व्यथा सुना रहा हूँ मैं। बाकी जो ज़्यादा धनी वर्ग के स्टूडेंट हैं वो तो बड़े बड़े मकानों में या फिर हॉस्टल या फिर बड़े बड़े उनको जो है इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है उन्हें। अभिषेक जी बोल रहे हैं थोड़ा और आवाज़ में। जी भाई ज़रूर, आपने बताया इसके लिए शुक्रिया। पता नहीं पहले से जा रही थी कि नहीं, मैं अपना सुनाने में व्यस्त था राम कहानी। आपने बताया मैं थोड़ा सा और तेज़ कर लेता हूँ। भाई जो लोग सुन रहे हैं हमें लगता है कि आवाज़ जा रही होगी, तभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आपने भी बताया, हो सकता है कि अभी लो हो गई हो। सुनिएगा, विद्यार्थी अभी बिल्कुल नई कविता है। नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए, नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए, एक विद्यार्थी को बड़े शहर में छोटा मकान चाहिए। नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए, एक विद्यार्थी को बड़े शहर में छोटा मकान चाहिए। ख्वाब आँखों में लिए, ख्वाब आँखों में लिए गाँव से शहर के लिए निकलता है, ख्वाब आँखों में लिए गांव से शहर के लिए निकलता है। अपना झोरा गठरी विद्यार्थी अकेले ही लेकर चलता है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसे अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। यही अंतिम कविता, इसके बाद आप लोगों से विदा लूँगा, फिर कभी मुलाकात होगी। सुनिएगा कि नयन में है एक सपना जिसे ऊंची उड़ान चाहिए, एक विद्यार्थी को बड़े शहर में छोटा मकान चाहिए। ख्वाब आँखों में लिए, ख्वाब आँखों में लिए, ख्वाब आँखों में लिए गांव से शहर के लिए निकलता है। अपना झोरा गठरी विद्यार्थी अकेले ही लेकर चलता है। रहने के लिए कमरा ढूंढने से शुरुआत होती है। अभी जो लोग स्टूडेंट हैं उन्हें याद होगा कैसे मशक्क़त करके शहर में रहे हैं। शिव कुमार नेताजी भाई तो हमारे ग्रेजुएशन के दौरान के हमारे लाज में रहे हैं, जुड़े हैं। स्वागत है भाई आपका। सुनिएगा कि रहने के लिए कमरा ढूंढने से शुरुआत होती है, रहने के लिए कमरा ढूंढने से शुरुआत होती है। सुबह से शुरू हुई खोज शाम को समाप्त होती है। रहने के लिए कमरा ढूंढने से शुरुआत होती है, सुबह से शुरू हुई खोज शाम को समाप्त होती है। कमरे का दाम सुनकर ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। ये सच है। कमरे का दाम सुनकर ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। ये सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। जो बड़े लेवल के हैं विधायक मंत्री संतरी ये सब लहसुन वगैरह के जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक शिक्षक, एक किसान, एक आम परिवार से आने वाले विद्यार्थी की दशा दुर्दशा की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं का वर्णन इस कविता में मैंने किया है, जिनके हालात आज बहुत ख़राब हैं। सुनिएगा कि कमरे का दाम सुन ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। कमरे का दाम सुन ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। थक हार कर मजबूरन महंगे कमरों की बात होती है। कमरे का दाम सुन ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। थक हार कर मजबूरन महंगे कमरों की बात होती है। अब आइए देखिए, जब मकान मालिक का क्या इंस्ट्रक्शन होता है, जब कमरा उसे मिल जाता है तो मकान मालिक क्या निर्देश देता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके नौकरी तक ले जाऊंगा। जब वो गांव से निकला है, मैंने बताया शुरू से लेकर अंत तक मैं इसमें आपको एक विद्यार्थी के संघर्ष की गाथा सुना रहा हूं मैं कविता के माध्यम से। उसने अब कमरा ले लिया है, लेकिन जो है पहले दिन मकान मालिक को क्या निर्देश देता है वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि मकान मालिक बोलता है कि नमौसी आएगी यहाँ, नमौसी आएगी यहाँ और नमौसा को बुलाना तुम। मतलब कोई कमरे पर आएगा ही नहीं, यहाँ तक कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, चाहे जो हो जाए, तुम कमरे पर किसी को मत लाना। जबकि एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है, वास्तव में जो पढ़ने वाला होता है, वह ऑलरेडी चाहता है कि कोई न आए, क्योंकि उसे एकांत चाहिए होता है। लेकिन ये मकान मालिक की बात जो मैं कर रहा हूँ ये 100% नहीं है, बल्कि ज़्यादातर ऐसे हैं। अपने इलाहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी 8 साल लगभग घर से बाहर बिताया है। प्रदेश के तमाम जिलों से बच्चे रहते हैं, हर जगह यही हाल है। सुनिएगा कि कमरे का दाम सुन ठंड में भी पसीने की बरसात होती है। थक हार कर मजबूरन महंगे कमरों की बात होती है। अब मकान मालिक का निर्देश सुनिएगा कि नमौसी आएगी यहाँ, नमौसी आएगी यहाँ, नमौसा को बुलाना तुम। नमौसी आएगी यहाँ और नमौसा को बुलाना तुम। शर्त मंजूर है तो ठीक, अन्यथा ढूंढ लो अन्यत्र ठिकाना तुम। ये सख्त लहजा होता है। नमौसी आएगी यहाँ और नमौसा को बुलाना तुम। शर्त मंजूर है तो ठीक, अन्यथा ढूंढ लो अन्यत्र ठिकाना तुम। मैं मकान मालिक हूँ विशेष नहीं रखता किराया शेष, मैं मकान मालिक हूँ विशेष नहीं रखता किराया शेष।
कुछ इस प्रकार के होते हैं मकान मालिकों के अमानवीय निर्देश। कुछ शब्द का प्रयोग किया, मैंने सभी मकान मालिकों की बात नहीं की है। कुछ इस प्रकार के होते हैं मकान मालिकों के अमानवीय निर्देश। अब देखिएगा, उसके कमरा ले लिया, भोजन का कैसे भोजन बनाता है। इसके बाद मैं उसके परीक्षाओं की ओर ले चलूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। कि पहले जो गिनाता था रोज़ कमियाँ, अब वो चाव से खा लेता है। खाने में, जो घर पर खाने में रोज़ भिनभिनाता था कि मम्मी ये नहीं बना है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। पहले जो गिनाता था रोज़ कमियाँ, अब वो चाव से खा लेता है। दोनों टाइम रोटी नहीं बनाता, अब वो तहरी में बिता लेता है। विद्यार्थी जीवन जिन्होंने बिताया है वो इसको बखूबी जानते होंगे कि पहले जो गिनाता था रोज़ कमियाँ, अब वो चाव से खा लेता है। दोनों टाइम रोटी नहीं बनाता, अब वो तहरी में बिता लेता है। जी, कि पहले जो गिनाता था रोज़ कमियाँ, अब वो चाव से खा लेता है। दोनों टाइम रोटी नहीं बनाता, वो अब तहरी में बिता लेता है। इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का दौर शुरू होता है। जी जान से जुट जाता है। इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का कैसे फोन कर दिया उन्होंने जी, मैं यहाँ पहुँचा था कि इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का दौर शुरू होता है। जी जान से जुट जाता है, आत्मविश्वास ही उसका गुरु होता है। इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का दौर शुरू होता है। जी जान से जुट जाता है, आत्मविश्वास ही उसका गुरु होता है। आइए उसकी मंजिल की ओर अब आपको ले चलते हैं, जहाँ से जिसके लिए वो घर से निकला है, जिसके लिए वो सब कुछ, अपना घर, गांव, परिवार सब कुछ छोड़ दिया एक एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के बाद वो एक नौकरी के लिए, वहाँ आपको ले चलते हैं। इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का दौर शुरू होता है। जी जान से जुड़ जाता है, आत्मविश्वास ही उसका गुरु होता है। मेरी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि लिखते समय भी मैंने रोया था। इसी के साथ विद्यार्थी के संघर्षों का दौर शुरू होता है। जी जान से जुट जाता है, आत्मविश्वास ही उसका गुरु होता है। आखिर वो घड़ी आती है जब वो देने जाता है एग्ज़ाम पेपर। एग्ज़ाम के बाद अगली सुबह मिलता है न्यूज़पेपर। आखिर वो घड़ी आती है जब वो देने जाता है एग्ज़ाम पेपर। एग्ज़ाम के बाद अगली सुबह मिलता है न्यूज़पेपर। लिखा रहता है एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप पर पहुंचा क्वेश्चन का हल। आखिर वो घड़ी आती है जब वो देने जाता है एग्ज़ाम पेपर। एग्ज़ाम के बाद अगली सुबह मिलता है न्यूज़पेपर। लिखा रहता है एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप पर पहुंचा क्वेश्चन का हल। इस खबर से टूटकर बिखर जाता है उसके सपनों का कल। और इस कविता की अंतिम 4 लाइनें सुनाता हूँ कि बड़ा दुखदाई विद्यार्थी के संघर्षों का दौर होता है, जिसे मैं खुद अभी गुजर रहा हूँ। बड़ा दुखदाई विद्यार्थी के संघर्षों का दौर होता है। पढ़ाई कोई और करता है, सफल कोई और होता है। मैंने लिखते हुए इसे बहुत रोया था, अभी भी आंसू आ जाते हैं मुझे ऐसी कविताएं पढ़ते हुए। बड़ा दुखदाई विद्यार्थी के संघर्षों का दौर होता है। पढ़ाई कोई और करता है, सफल कोई और होता है। बड़ा दुखदाई विद्यार्थी के संघर्षों का दौर होता है। पढ़ाई कोई और करता है, सफल कोई और होता है। और अंतिम 2 लाइनें इस कविता की कि इतने पर भी ये विद्यार्थी निरंतर संघर्ष करते हैं और सफलता का झंडा गाड़ उसके शीर्ष को स्पर्श करते हैं। इतने पर भी ये विद्यार्थी निरंतर संघर्ष करते हैं और सफलता का झंडा गाड़ उसके शीर्ष को स्पर्श करते हैं। मित्रों, यहीं से विद्यार्थी पर कविता मेरी समाप्त हुई। और वैसे टाइम विमलेश भाई बताएं कि टाइम ओवर हो गया है कि और कुछ सुना दें। 9:40 हो गया। वैसे मैंने 20-25 मिनट आने के लिए कहा था, धीरे धीरे 40 मिनट हो गए हैं। प्लीज़ बताएं कि कुछ और सुनाएं कि बस बंद करें, फिर कभी मुलाकात होगी। कामिल भाई आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिल भाई।
आप हमारे कुरान क्षेत्र के बहुत बेहतरीन शायर हैं, बड़ा ही अच्छा लिखते हैं। आपका बहुत स्वागत है। कृपया निवेदन है कि इसे खैर अब क्या शेयर करेंगे। चलिए कृपया बताएं कि कुछ और। अच्छा विमलेश भाई बोल रहे हैं कि अभी शुरू रहें। ठीक भाई, बिल्कुल शुरू रहते हैं। विद्यार्थी पर एक और कविता लिखी है, उसके आगे का जो नवीन परिस्थितियाँ जो मैंने विद्यार्थी पर आप लोग को सुनाया, युवा का दर्द, आखिर वर्तमान में क्या हालात हैं युवा के, कैसे वो जी रहा है। जो परीक्षाओं में लगातार नकल हो रही है, पेपर एग्ज़ाम करा के परीक्षाएं कोर्ट में चली जाती हैं, बेचारा स्टूडेंट। प्रियांशु भैया बोल रहे हैं कि बहुत समय से आप आराम से सुनाइए, हमारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है। भैया बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सुना रहे हैं। आपका आदेश है, मैं सुनाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि शायद आप लोग भूल तो नहीं रहे हैं। तो गायत्री भाई आ गए हैं। स्वागत है गायत्री जी, आप हमारे गांव से हैं। गायत्री बहुत अच्छा लड़का है ये। सुनिएगा विद्यार्थी पर जो अब मैंने आपको अभी नई कविता सुनाई, उसी के आगे अभी जो नए हालात उत्पन्न हुए हैं, जो लगातार नकल हो रहे हैं, सरकारों की जो स्थिति है, परीक्षाएं करा के उसको क्लियर नहीं कर रही हैं, उसी को देखते हुए मैंने कुछ और पंक्तियां लिखी, उसको सुनिएगा। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा सुनाएंगे। प्रेम के हास्य के जिस रस में आप जाना चाहेंगे उधर मैं आपको ले चलूँगा। सुनिएगा कि सत्ताधीशों, अभी जो नए हालात हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं, युवाओं का दर्द, मैं उसी को आपके सामने रख रहा हूँ कि सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुनाव की तरह भर्तियों की भी समय सीमा सुनिश्चित करो। अपना चुनाव आएगा, नेता लोग क्या करते हैं, जब अपना चुनाव आता है तब वैकेंसी निकाल देते हैं और उसी पैसे से ये चुनाव लड़ लेते हैं और इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और विद्यार्थियों का जो है उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाती। उनका शपथ का जो कार्यकाल, पूरा एक कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चों को नियुक्ति नहीं मिल पाती। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि भर्तियों की समय सीमा सुनिश्चित न होना। उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुनाव की तरह भर्तियों की भी समय सीमा सुनिश्चित करो। सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुनाव की तरह भर्तियों की भी समय सीमा सुनिश्चित करो। और अगली पंक्तियाँ देखिएगा कि फॉर्म भरवाकर युवाओं से पैसे और वोट ले लेते हो। फॉर्म भरवाकर युवाओं से पैसे और वोट ले लेते हो, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं देते हो। फॉर्म भरवाकर युवाओं से पैसे और वोट ले लेते हो, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं देते हो। कृष्णकांत भाई धन्यवाद। आगे सुनिएगा कि न जाने कितने पलके रूठ गई। विद्यार्थी के दर्द की दास्तान आगे जो मैंने अभी कविता सुनाई, उसके गांव से लेकर नौकरी पाने तक, उसी के आगे नया कुछ लिखा है। जो नए हालात उत्पन्न हुए हैं, विद्यार्थी ने जो आंदोलन किया उसको लेकर कि न जाने कितनी पलकें रूठ गई। एक विद्यार्थी जो गांव से शहर में रहता है, इस दौरान क्या क्या होता है कि न जाने कितनी पलकें रूठ गई और हंसी पल छूट गए। कमबख्त इस नौकरी के कारण न जाने कितने रिश्ते टूट गए। न जाने कितनी पलकें रूठ गई और हंसी पल छूट गए। कमबख्त इस नौकरी के कारण न जाने कितने रिश्ते टूट गए। रुकी है शादी बहन की, माँ बाप को जिंदा मार डालते हो। रुकी है शादी बहन की, क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती है जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया अपने बच्चों को, जो जितने बच्चे एक दो, उनको जब शहर में, गांव से शहर पढ़ाता है, तो क्या क्या स्थितियाँ, कैसे किन किन हालातों से वो अपने बच्चों को शहर में भेजता है। और कि रुकी है शादी बहन की, क्या क्या हालात उत्पन्न होते हैं। रुकी है शादी बहन की और माँ बाप को जिंदा मार डालते हो। विद्यार्थी के घर पर क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। रुकी है शादी बहन की और माँ बाप को तो जिंदा मार डालते हो।
रुकी है शादी बहन की और माँ बाप को जिंदा मार डालते हो। अरे जब नियुक्ति नहीं देनी तो विज्ञापन क्यों निकालते हो? जब नियुक्ति नहीं देनी तो विज्ञापन क्यों निकालते हो? खुद को खुदा समझने वालों, खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों। मैंने बहुत गुस्से में लिखा, ऐसे शब्द मैं प्रयोग नहीं करता क्योंकि बहुत गुस्से में था, इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया, निशाचर। खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों, खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों। अरे कम से कम वृद्ध माँ बाप की बद्दुआओं से तो डरो। खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों। अरे कम से कम निरीह माँ बाप की बद्दुआओं से तो डरो। और अब अभी तक क्या था कि नौकरी नहीं मिल रही थी, भर्तियां कोर्ट में जा रही थी, निजीकरण हो रहा था। निजीकरण इतना खतरनाक शब्द है। सरदार पटेल ने जिस 562 रियासतों को जिन्हें एक किया था, उन्होंने आज फिर से ये वही चीज़ कर रहे हैं। सरदार पटेल जी ने तो यही किया था कि जो 562 रियासतें थी उनका जो निजी स्वामित्व था, जो व्यक्तिगत लोगों के हाथ में था, उसे उन्होंने जैसे भी जो राजा समझे उसको डरा धमका के उन सबको एक किया था पटेल जी ने। आज यही ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर से निजी लोगों के हाथ में दे रहे हैं, बता रहे हैं ये जरूरी है, तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। तब सुनिएगा कि खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों, खुद को खुदा समझने वालों, क्षणिक नादान निशाचरों। अरे कम से कम वृद्ध माँ बाप की बद्दुआओं से तो डरो। सत्ताधीशों कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुनाव की तरह भर्तियों की भी समय सीमा सुनिश्चित करो। जी, ये तो विद्यार्थी के दर्द की दास्तान मैंने सुनाया आपको। थोड़ा सा आपके कमेंट लेता हूँ। प्रियांशु भैया बोल रहे हैं विद्यार्थी के समसामयिक परिस्थितियों को चरितार्थ किया है आपने। बहुत शुक्रिया भैया प्रियांशु जी, आप हमारे यमुना पार कलाकार संघ के प्रमुख हैं। अभिषेक भाई बोल रहे हैं मैं लेमन चूस हो गए, सुनाओ। ओहो क्या बात है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सुना देता हूँ। आपको याद है ये अभिषेक भाई हमारे पुराने मित्र हैं। छात्र राजनीति में मैं थोड़ा सा छात्र राजनीति में भी था, छात्र परिषद था, वहाँ में पदाधिकारी भी चुना गया था इन सब भाइयों के आशीर्वाद से। अभिषेक भाई की फरमाइश पूरी करता हूँ, फिर आप लोग जैसा कहेंगे। एक प्रेम का मुक्तक है, बड़ा ही मज़ेदार है, अभिषेक भाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सुनाना ही पड़ेगा। आपका आदेश है कि तुमने मुझे ऐसे चूसा। प्रेम, नया नया जब प्रेम होता है, आजकल प्रेम कैसा हो गया है उसको सुनिएगा। आजकल जो लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब प्रेम रह ही नहीं गया है। ओह वक्त का ये तकाजा, बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल भाई वक्त का ये तकाजा है, बिल्कुल सुनाऊंगा। आपका आदेश सिरोधारी। पहले ये सुनिए कि लेमन चूस, कि तुमने मुझे ऐसे चूसा, तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए। मैंने सिर्फ उतनी कविताएं छाटी थी जितने में आपका ज़्यादा टाइम भी ना लूँ, क्योंकि अभिषेक भाई का आदेश है तो मैं ये 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, बड़ी लोगों को पसंद है। पहले मैं जब शुरुआत में जब नया नया जवान हुआ था तब मैं इसी मुक्तक पढ़ता था। अब चूँकि अब वृद्ध तो नहीं कहूँगा, फिर भी नया नया जवान नहीं हूँ, इसलिए इसको ऐसी कविताएं थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ, फिर भी आदेश है तो सुनाता हूँ। कि तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का, हम हाथी से थे मूस हो गए। हास्य रस से परिपूर्ण ये प्रेम का मुक्तक है। कि तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का, हम हाथी से थे मूस हो गए, तेरी आशिकी में जिंदा हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी जवानी है। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का, हम हाथी से थे मूस हो गए, और तेरी आशिकी में जिंदा हैं।
तेरी आशिकी में जिंदा है, कितने खुदा को महसूस हो गए। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का हम तो। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खौफ कर खुदा का हम हाथी से थे मूस हो गए। तेरी आशिकी में जिंदा हैं, कितने खुदा को महसूस हो गए तेरे प्रेम में। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खप कर खुदा का हम हाथी से थे मूस हो गए। तेरी आशिकी में जिंदा हैं, तेरी आशिकी में जिंदा हैं, कितने खुदा को महसूस हो गए। और बावली बावली तू मेरी शकल पर मत जा, जो भी है, बावली तू मेरी शकल पर मत जा, हमारी दीवानगी को देख। बावली मैं बावला तू वो बावली, बावली तू मेरी शकल पर मत जा, मेरी दीवानगी को देख, हम भी कभी हैंडसम थे। बावली तू मेरी शकल पर मत जा, मेरी दीवानगी को देख, हम भी कभी हैंडसम थे। तेरी चाहत में मनहूस हो गए। तुमने मुझे ऐसे चूसा कि समझो लेमन चूस हो गए, कुछ तो खप कर खुदा का हम हाथी से थे मूस हो गए। हम भी कभी हैंडसम थे, तेरी चाहत में मनहूस हो गए। गायत्री भाई शुक्रिया, विमलेश भैया धन्यवाद। अब वैसे टाइम ओवर हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ आप लोग अब रहे होंगे। एक और मुक्तक सुना के मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर कभी जब आदेश होगा तो फिर जो है अभिषेक भाई कह रहे हैं वाह वाह, बिल्कुल धन्यवाद भाई। और एक और मुक्तक सुना के आपका जो आदेश है मैं वहीं से विदा लेता हूँ कि वक्त का ये तकाजा है, वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। यहीं से विदा ले रहा हूँ आपको, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी सुनाया जाएगा। प्रियांशु भैया धन्यवाद। वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। अंतिम दो लाइनें कि वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है, हंस के बिता ले जिंदगी बावले। वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है, हंस के बिता ले जिंदगी बावले। निकलना एक दिन सबका जनाजा है, वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है। बिंदु भैया आप विदा लिया जाए। अभी लगभग 1 घंटा हो गया लाइव को। विमलेश भैया बताइए अब। जी भाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल सच है। मैंने इसे अपनी फेसबुक का जो वो होता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ लिखा है ये वक्त का ये तकाजा है, कोई रंग तो कोई राजा है, हंस के बिता ले जिंदगी बावले, निकलना एक दिन सबका जनाजा है। जी 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 विमलेश भैया आभार व्यक्त कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, आपने आमंत्रित किया यमुना पार कलाकार संघ पर। तमाम लोगों से मैं जुड़ पाया आपके माध्यम से, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं आपका और यमुना पार कलाकार संघ की पूरी टीम का। जैसी भी टूटी फूटी रचनाएं थी आपके सम्मुख प्रस्तुत किया मैंने। फिर कभी आप लोग का आदेश होगा फिर कभी प्रस्तुत होऊंगा। बाकी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैं सक्रिय रहता हूं। कभी जब परीक्षाएं आ जाती हैं सतह रहता हूं, जब एग्ज़ाम वगैरह नहीं रहता, जैसे आजकल तो कोई काम ही नहीं है बिल्कुल, जो है हम सोच रहे हैं फेसबुक अगर ना होता तो जिंदा ही मर जाते हम। तो फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक अभी आप लोगों से विदा लेते हैं। प्रियांशु भैया बोल रहे हैं आपने यमुना पार कलाकार संघ के देश के माध्यम से हमारे श्रोताओं को आनंदित किया, इसके लिए संघ परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत शुक्रिया भैया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका आशीर्वाद मिला, फिर कभी जो है आपका आदेश होगा, विमलेश भाई का आदेश होगा, किसी का आदेश होगा, मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। फिलहाल तब यहीं से अब विदा लेते हैं आप लोगों से, फिर कभी मुलाकात होगी। गुड नाइट।